नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं लुब्रिकेशन सिस्टम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दें। फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन के उद्देश्य निम्न में से क्या हैं। मतलब आपको बताना है कि लुब्रिकेशन जो रहता है इसे हम लोग किस उद्देश्य से करते हैं। ऑप्शन है घर्षण कम करना, घिसाव कम करना, जंग ना लगने देना, डी है यह सभी। देखिए, जो लुब्रिकेशन करने का हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि घर्षण को भी कम करना और घिसाव कम करना और जंग ना लगने, इन तीनों का भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। इन सभी के कारण क्या होता है कि लुब्रिकेशन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारी तेल की विस्कोसिटी कितनी होती है। तो देखिए, जो भारी तेल होती है उसकी विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता। तो जो भारी तेल होता है उसकी श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अधिक। तीसरा क्वेश्चन है, विस्कोसिटी तापक्रम के कैसे निर्भर करती है। तो देखिए, जो श्यानता होता है यह तापक्रम का क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो श्यानता होगी वह घटेगी। ठीक। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ठोस होते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो द्रव होते हैं, द्रव की श्यानता तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि घटता है। लेकिन अगर जो गैस है तो गैस की अगर श्यानता क्या होती है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन है, जिस सिस्टम में ऑयल को संप में स्टोर नहीं करते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन है वेट संप, ड्राई संप, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस सिस्टम में ऑयल को संप में स्टोर नहीं करते हैं वह हमारा ड्राई संप कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्राई संप। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लुब्रिकेटिंग सिस्टम का भाग है। ऑप्शन है ऑयल पंप, ऑयल प्रेशर गेज, ऑयल लेवल इंडिकेटर, डी है यह सभी। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम का जो भाग रहता है वह ऑयल पंप भी रहता है, आयल प्रेशर गेज भी रहता है, आयल लेवल इंडिकेटर भी रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। छठा क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर लुब्रिकेटिंग वाष्प बनकर उड़ने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है पोर पॉइंट, फ्लो पॉइंट, फायर पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो वह ताप जिस पर लुब्रिकेटिंग वाष्प बनकर उड़ने लगता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लो पॉइंट। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फ्लो पॉइंट। सातवां क्वेश्चन है, किस सिस्टम में पेट्रोल भरते समय ही मोबिल मिलाकर लुब्रिकेशन किया जाता है। ऑप्शन है स्प्लैश सिस्टम, ड्राई संप सिस्टम, पेट्रोल सिस्टम, डी है यह सभी। तो जिस सिस्टम में पेट्रोल भरते समय ही मोबिल मिला के हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं वह पेट्रोल सिस्टम रहता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल सिस्टम। पेट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर पेट्रोल भरते समय उसमें मोबिल मिला के लुब्रिकेशन करते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने के लिए कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है गियर पंप, प्लंजर पंप, रोटर पंप, इनमें से सभी। तो देखिए, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल रहता है इसको सप्लाई करने के लिए हम लोग जो पंप यूज करते हैं वह गियर पंप भी हो सकता है, प्लंजर पंप भी हो सकता है, रोटर पंप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑयल फिल्टर का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन है कार्ट्रिज टाइप, एज टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, वेन पंप टाइप। तो जो ऑयल फिल्टर का प्रकार नहीं है वह है वेन पंप टाइप। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेन पंप टाइप। 10 नंबर क्वेश्चन है, विस्कोसिटी टेस्ट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के एस ए ई नंबर हैं। तो जो विस्कोसिटी टेस्ट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो एस ए ई नंबर होता है यह होता है आपका 20 भी 30 40 ये सभी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि एस ए ई है क्या। तो एस ए ई का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो आप लोग समझ गए होंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विस्कोसिटी टेस्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का एस ए ई नंबर कितना होता है। ऑप्शन है 5 10 20, डी है यह सभी। तीन में भी यह सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 10 और 20 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गियर पंप कितने दबाव पर तेल की सप्लाई करता है। तो देखिए, जो गियर पंप रहता है यह क्या करता है कि एक से
4 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर तेल की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहक प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है घर्षण कम करना, जंग से बचना, रगड़ के कारण आवाज उत्पन्न आवाज कम करना, उपरोक्त सभी। तो स्नेहक प्रयोग करने का जो मेन उद्देश्य होता है यह है कि घर्षण भी कम करना होता है, जंग से बचना भी होता है और रगड़ के कारण उत्पन्न आवाज को कम करना भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी तरल पदार्थ के बहने का गुण क्या कहलाता है। तो देखिए किस ऑप्शन है श्यानता, तैली, फिजिकल स्टेबिलिटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो किसी तरल पदार्थ के बहने का जो गुण होता है वही आपका श्यानता कहलाता है। तो यही हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्यानता। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से जंग लगने का कारण क्या है। ऑप्शन अवकरण होना, ऑक्सीकरण होना, नाइट्रीकरण होना, विनाइट्रीकरण होना। तो जंग लगने का जो कारण होता है इसका होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है। लुब्रिकेंट प्रायः किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन है कोयला, जानवरों की हड्डी से, वनस्पति, उपरोक्त सभी। तो जो लुब्रिकेंट होते हैं यह जो बनाए जाते हैं यह कोयला से भी बनाया जा सकता है, जानवरों की हड्डी से भी बनाया जाता है और वनस्पति से भी बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में प्रयुक्त आयल का SAE नंबर होता है। तो देखिए जो इंजन में प्रयुक्त आयल होता है उसका जो SAE नंबर होता है, क्या नंबर होता है आपका 30 से 40 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 30 से 40। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है पिस्टन, गजन पिन, पिस्टन रिंग, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है गजन पिन, पिस्टन रिंग इन सभी में पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन है व्हील बियरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, गियर बॉक्स, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, व्हील बियरिंग में भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑयल पंप कैंप शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा चलता है। ऑप्शन है वेन टाइप, प्लंजर टाइप, गियर व्हील टाइप, रोटर टाइप। तो ऑयल पंप कैंप शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा जो चलता है वह गियर व्हील टाइप रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस ऑयल पंप में इनलेट तथा आउटलेट दोनों मार्ग बने होते हैं। ऑप्शन रोटर टाइप, गियर व्हील टाइप, प्लंजर टाइप, वेन टाइप। तो जिस ऑयल पंप में इनलेट तथा आउटलेट दोनों मार्ग बने होते हैं वह होता है वेन टाइप ऑयल पंप। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेन टाइप ऑयल पंप में इनलेट तथा आउटलेट दोनों मार्ग बने होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किसकी सहायता से ऑयल प्रेशर वाल्व खुलता है। ऑप्शन स्प्रिंग से, ऑयल प्रेशर से, प्लंजर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी सहायता से ऑयल प्रेशर वाल्व खुलता है वह रहता है ऑयल प्रेशर से। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑयल प्रेशर से। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग लो प्रेशर प्रणाली में किया जाता है। ऑप्शन ऑयल डीपर, ऑयल टैंक, चैम्बर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका प्रयोग हम लोग लो प्रेशर सिस्टम में करते हैं वह होता है ऑयल डीपर। यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑयल डीपर। 24 नंबर क्वेश्चन है टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर किया जाता है, ऑयल से ऑयल चैम्बर अलग से ऑयल चैम्बर मिला होता है, ऑयल डीपर लगा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें लुब्रिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा कैसे किया जाता है। ऑप्शन है फिल्टर चोक, ऑयल कूलर से, रिंग से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लुब्रिकेशन ऑयल्स को हम लोग जो ठंडा करते हैं या ठंडा करते हैं ऑयल कूलर से। तो यहाँ पे 25 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑयल कूलर से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेटिंग का डट ऑयल प्रेशर गेज द्वारा चेक किया जाता है। तो देखिए जो लुब्रिकेंट रहता है उसका हम लोग जो प्रेशर रहता है उसको हम लोग ऑयल प्रेशर गेज द्वारा चेक करते हैं। लुब्रिकेंट का जो प्रेशर रहता है उससे हम लोग क्या नापते हैं, ऑयल प्रेशर गेज द्वारा मापते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी व्यवस्था क्रैंकफेस से गैस बाहर निकालने की विधि है? ऑप्शन ऑयल कूलर, ड्राई सम्प व्यवस्था, क्रैंक केस वेंटिलेशन, फुल फ्लो फिल्टर। तो जो वह व्यवस्था जिसमें क्रैंक फेस से गैस बाहर निकालने की विधि है वह रहता है क्रैंक केस वेंटिलेशन। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्रैंक केस वेंटिलेशन। कितनी दूरी तय करने के बाद इंजन का तेल बदलना चाहिए? ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 4000, 1000, 6000। तो देखिए क्या होता है कि 6000 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है कि इंजन का तेल हमें बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इंजन का तेल बदलना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, इंजन ऑयल की अधिक खपत होने की वजह क्या होती है? देखिए इंजन ऑयल की खपत अधिक होने की जो वजह होती है उसका रहता है कि इंजन बियरिंग घिसा होने के कारण भी हो सकता है, ऑयल सील लीक होने से भी हो सकता है, वाल्व गाइड घिसा होने से भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्नेहक तेल SAE90 की तरलता होती है। तो इसकी SAE90 की जो तरलता होती है स्नेहक तेल की वह रहता है आपका कि SAE40 से गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहन करने की वजह क्या होती है? देखिए स्नेहन करने का मेन वजह होता है कि गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण में कमी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्नेहन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में लुब्रिकेशन करने से निम्न में से क्या नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, ये बिल्कुल गलत है। घर्षण कम होता है, ये बिल्कुल सही है। इंजन को ठंडा करते ये भी सही है। पुर्जों को साफ सुथरा रखते ये भी सही है। यानी कि इसमें क्या नहीं सही है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, तेल का तापक्रम बढ़ने से जो रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है फायर पॉइंट, केमिकल स्टेबिलिटी, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। तो तेल का तापक्रम बढ़ने से जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह कहलाता है केमिकल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आयल संप क्या है? तो जिसमें आयल क्षमता हो, जिसमें डीजल इंजन भरा होता है, ये रहेगा। जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो, जिसमें आयल पंप लगा हो। तो देखिए आयल संप क्या होता है कि जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो वही आयल संप होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता किससे संबंधित विशेषता होती है? देखिए जो श्यानता का संबंध होता है इसका मेन संबंध होता है आपका कि स्नेहन तेल से। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्नेहन तेल से। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एंटी फ्रीज सोल्यूशन स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लाइकोल, अमोनियम क्लोराइड, तरल अमोनिया। तो जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है वह रहता है ग्लाइकोल। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे लुब्रिकेटिंग ऑयल का तनुकरण किया जाता है? ऑप्शन है पानी, धूल जैसी ठोस मिलावट, ईंधन, ज्वलन से बचे ठोस से। तो जिससे लुब्रिकेटिंग ऑयल का तनुकरण किया जाता है वह पानी रहता है। यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा पानी। 38 नंबर क्वेश्चन है, आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह हमारा कहलाता है एडिटिव्स कहलाता है। यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा एडिटिव्स। 39 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता की SI इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए जो श्यानता होती है इसकी इकाई पॉइज होती है, यानी कि श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। निम्न में से कौन सा लुब्रिकेंट्स का प्रकार है? लुब्रिकेंट को देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो होता है यह तरल, पेस्ट, ठोस, मिश्रित इन सभी प्रकार का होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीस का ग्रेड नंबर किस यंत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो अगर आपको ग्रीस का ग्रेड नंबर आपको निर्धारित करना है जिसके लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वह रहता है हमारा पेनीट्रोमीटर रहता है।
पेनिट्रोमीटर की सहायता हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस का ग्रेड नंबर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुब्रिकेशन प्रणाली का उदाहरण है। आज तो फोर्स लुब्रिकेशन प्रणाली, स्प्लैश लुब्रिकेशन प्रणाली, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हम लोग लुब्रिकेशन प्रणाली है, मतलब लुब्रिकेशन प्रणाली का जो उदाहरण है वह आपका फोर्स लुब्रिकेशन प्रणाली भी है, स्प्लैश लुब्रिकेशन प्रणाली दोनों है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिससे इंजन ऑयल भरा जाता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ऑयल संप, ऑयल टैंक, ऑयल गन, ऑयल स्टोरेज। तो जिससे इंजन ऑयल भरा जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा ऑयल संप कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑयल संप। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन स्टीयरिंग में, डिफरेंशियल में, यूनिवर्सल जॉइंट में, इंजन में। तो जिसमें सबसे अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है वह रहता है इंजन। तो क्या होता है कि इंजन में सबसे अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंजन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेशन से इंजन के भाग पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन है ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं, कम घिसते हैं, ए व सी दोनों। तो देखिए लुब्रिकेशन से क्या होता है कि हमारा एक तो इंजन जो रहेगा वह तो ठंडा रहेगा, और ऊपर से क्या रहता है, और घिसते भी कम होते हैं। गर्म होने के कोई चांस नहीं, क्योंकि ये ठंडा करता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऑयल गन का कार्य क्या है। ऑप्शन है गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल भरा और रहना, स्टीयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, डी है यह सभी। तो ऑयल गन का जो कार्य होता है यह रहता है कि गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, स्टीयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल भरना और डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, इन सभी काम में आता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल सिस्टम में ईंधन के साथ ऑयल मिलाया जाता है। तो देखिए पेट्रोल सिस्टम में ईंधन के साथ जो ऑयल मिलाया जाता है यह रहता है 2 से 3% तक मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीपर कहाँ पे लगा होता है, तो देखिए जो डीपर रहता है हमारा कनेक्टिंग रॉड में लगा होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर वाल्व का लुब्रिकेशन ऑयल कहाँ पे पहुँचता है। तो सिलेंडर वाल्व तक लुब्रिकेशन ऑयल पहुँचता है, किसके सहायता से पहुँचता है, ये पहुँचता है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्या होता है कि सिलेंडर वाल्व तक लुब्रिकेशन ऑयल पहुँचता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल की विशेषता क्या होती है। घर्षण कम करना, ठंडा करना, सफाई करना, डी है यह सभी। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की विशेषता होती है कि घर्षण को भी कम करना, ठंडा भी रखना और साफ करना भी होता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर वाल्व पर लुब्रिकेशन ऑयल किसके द्वारा पहुंचते हैं। तो शायद ये क्वेश्चन कहाँ आ चुका है। तो सिलेंडर वाल्व तक जो लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचते हैं यह ऑयल रिंग के द्वारा पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गियर पंप को ऊर्जा मिलती है किसके द्वारा। तो गियर पंप को जो ऊर्जा मिलती है यह कैम्पशाफ्ट के द्वारा मिलता है। यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैम्पशाफ्ट के द्वारा गियर पंप को ऊर्जा मिलती है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि पंप टाइट लुब्रिकेशन में स्टेनर लगा होता है। तो पंप टाइप लुब्रिकेशन, ये टाइप रहेगा, पंप टाइप लुब्रिकेशन में जो स्टेनर लगा होता है यह हमारा पंप से पहले लगा होता है। तो हमारे यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, पंप से पहले लगाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लुब्रिकेशन अति आवश्यक है। ऑप्शन है डिफरेंशियल में, स्टीयरिंग में, बॉल ज्वाइंट में, यूनिवर्सल ज्वाइंट में। तो जिसमें लुब्रिकेशन अति आवश्यक होता है वह रहता है डिफरेंशियल में। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन अति आवश्यक होता है। क्रैंक केस में स्लज निर्माण होता है। तो स्लज का जो निर्माण होता है क्रैंक केस में वह होता है पानी और आयल। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पानी और आयल। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्लंजर पंप को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो जो प्लंजर पंप रहता है इसको ऊर्जा प्राप्त होता है कैम्पशाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैम्पशाफ्ट। प्लंजर पंप में कितने वाल्व प्रयोग किए जाते हैं। तो प्लंजर वाल्व में जो वाल्व प्रयोग किए जाते हैं इसकी संख्या 2 है होती है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2। 58 नंबर क्वेश्चन है, डिप स्ट्रोक
का कार्य है? तो देखिए जो डीप स्टोक रहता है इसका कार्य होता है कि आयल लेवल मापना। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आयल लेवल मापना डीप स्टोक का कार्य होता है। आयल फिल्टर कहाँ पे लगा होता है? तो देखिए जो आयल फिल्टर लगाया जाता है या सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि आयल का श्यानता परीक्षण किया जाता है। तो आयल का जो श्यानता परीक्षण किया जाता है यह 90 डिग्री सेल्सियस पर, 99 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, 99 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कैंप साइट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा कौन सा पंप चलता है? ऑप्शन है रोटर टाइप, गियर टाइप, वैन टाइप, प्लंजर टाइप। तो कैंप साइट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा जो पंप चलता है वह गियर टाइप रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गियर टाइप। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।